गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम कक्षा 2 की पुस्तक झिलमिल का पाठ चतुर चूहा पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब उस शब्द का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। चतुर, चतुर का मतलब चालाक, होशियार। मूषक माने चूहा, मूसा, जो आपके हमारे घरों में होता है, उस मूसा को हम मूषक भी कहते हैं। उपहार यानी भेंट, तोहफा, जो आपके दोस्त आपके जन्मदिन पर आपको देते हैं, उपहार, भेंट, तोहफा। अतिथि का मतलब मेहमान, जो लोग हमसे मिलने हमारे घर आते हैं उसको हम अतिथि या मेहमान कहते हैं। दिवस का मतलब दिन। तो ये हुए शब्दार्थ। अब प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न उत्तर। चूहे क्यों दुखी थे? चूहे बिल्ली से दुखी थे, वो चूहों को खा जाती थी। अगला प्रश्न, निक्कू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? निक्कू ने सुझाया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए। चूहों ने चूहा दिवस कैसे मनाया? चूहों ने बिल्ली को मुख्य अतिथि बनाया और उसे घंटी की माला पहनाकर चूहा दिवस मनाया। पूसी क्यों खुश थी? पूसी चूहों से उपहार पाकर खुश थी। आपकी बात। अब हम बात करेंगे, आप भी अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से ऐसी बातें करें। यदि आपने चूहे और बिल्ली से संबंधित कोई कार्टून, फिल्म या टीवी कार्यक्रम देखा है तो आपस में चर्चा करें यानी बात करें। तो आपने चूहे और बिल्ली का टॉम एंड जेरी जरूर देखा होगा। टॉम होता है बिल्ला और जेरी होता है चूहा। दोनों मिलके खूब शरारतें करते हैं, खूब हुड़दंग करते हैं। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक फिल्म का नाम बता रहा हूँ। फिल्म का नाम है स्टुअर्ट लिटल। वो भी एक चूहे की कहानी है, उसे आप जरूर देखना। आपके विद्यालय में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? हमारे विद्यालय में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपके आसपास आपने चूहे व बिल्ली देखे होंगे, उनकी आवाज़ें निकालें और अभिनय करें यानी एक्टिंग करें। तो हमारे आसपास तोता, मैना, मोर, चूहे, बिल्ली, चिड़िया, ये सब होते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इनकी आवाज़ें निकालने की नकल करें, एक्टिंग करें। सुने, बोलें और लिखें। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें और बोलें। मूषक, अतिथि, योजना, मुख्य, निक्कू, दिवस। सुने और बोलें। अंक, पंच, कंठ, संत, कंप। जो ऊपर बिंदी लगी हुई है उसका उच्चारण थोड़ा सा नाक से करेंगे, नाक से बोलेंगे। एक बार फिर से बोलते हैं। अंक, पंच, कंठ, संत, कंप। भाषा की बात, आइए यह भी जाने। चूहा, चूहिया, बिलाव, बिल्ले को बिलाव कहते हैं। तो बिलौटी, बिल्ली को बिलौटी या बिलौटी। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी। इन शब्दों को आप बार बार दोहराएं। एक, अनेक,
देखें, समझें और लिखें। कोई वस्तु एक होती है तो उसे कैसे बोलते हैं, एक से ज़्यादा होगी तो उसे हम कैसे बोलेंगे। एक चूहा है तो उसको हम चूहा कहेंगे, एक से ज़्यादा है चूहे तो उसको हम चूहे कहेंगे। इसी तरह एक छाता है तो उसको छाता, एक से ज़्यादा है तो छाते। आगे देखिए, घोड़ा अकेला होगा तो उसको हम कहेंगे घोड़ा, और एक से ज़्यादा होंगे तो कहेंगे उसको घोड़े, घोड़ा, घोड़े। एक पौधा है तो उसको कहेंगे हम पौधा, और एक से ज़्यादा है तो उसको कहेंगे पौधे। रंगीन अक्षरों से नया शब्द बनाएं। इस शब्द में कुछ हिस्सा लाल रंग से लिखा है, कुछ काले रंग से लिखा है। तो जो हिस्सा लाल रंग से लिखा हुआ है उससे हम नया शब्द बनाएंगे। पहले लिखा हुआ है रस्सी और वितरण। अब रस्सी में र लाल रंग से लिखा है और वितरण में वी लाल रंग से लिखा है, तो रवि, नया शब्द बन गया रवि। इसी तरह अगला शब्द देखिए, हिचकी, मकान। हिचकी में ही लाल रंग से लिखा है और बाकी काले अक्षर से लिखा हुआ है, काले रंग से लिखा हुआ है। मकान में मैं लाल रंग से लिखा हुआ है और कान काले अक्षर में लिखा हुआ है, काले रंग में लिखा हुआ है। तो लाल रंग का ही लिया हमने और मकान का मैं लिया, बन गया हिम। अगला शब्द देखिए, बिल्ली, लकड़ी। अब बिल्ली में शुरू का अक्षर लिया हमने बी और लकड़ी का लिया ल, तो बन गया बिल। आगे देखिए, नाक, नीचे, नाक में ना लाल रंग से लिखा हुआ है और नीचे में नी लाल रंग से लिखा हुआ है, तो ना हमने लिया और आगे ले लिया नी, तो बन गया नानी। आगे देखिए, चाय, चाय और चीनी, दो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चाय का चा लाल रंग में लिखा हुआ है और चीनी का ची लाल रंग में लिखा हुआ है, तो बन गया चाची, चाची। आगे दान में दा लाल रंग से लिखा हुआ है और दीन में दी लाल रंग से लिखा हुआ है, तो दान का हमने ले लिया दा और दीन का ले लिया हमने दी, तो बन गया शब्द दादी, दादी। तो ये हुआ हमारा पाठ। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और इसका बार बार अभ्यास करिए।